जानने की कोशिश कर रही है गांव में जो पैसे आते हैं विकास के नाम पर उसमें कितना विकास होता है और कितना काम होता है। क्योंकि जब हम गांव की तरफ बढ़े तो तस्वीरें कुछ इस तरीके से निकल कर आई जहां गांव की बहू बेटियां इस इज्जत घर में जो अपने पैसे से बनाई हुई इज्जत घर है उसमें शौच के लिए जाती हैं। हालांकि 3 बार से यहाँ महिला प्रधान रही हैं। कितना विकास हुआ, हालांकि इस बार मत का प्रयोग अपने गांव के लोगों ने किया, वोट दिया और प्रधान दूसरा चुना है। कितना चैलेंज है क्योंकि कोविड काल चल रहा है और कोविड काल में विकास की गति जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। उसमें कितना चुनौती है ये जानने की कोशिश करते हैं और क्या कार्य का चुनौती आगे आपके सामने आने वाला है। हमारे सामने यही है कि हमारे गांव की जनता हमको यही चाहती है कि जो हम लोग की बहुत समस्या है, जो देख रहे हैं नाला से लेकर शौचालय से लेकर और सब देख रहे हैं कैसे ले लोग बना कर रह रहे हैं, यही सब है। प्रधानमंत्री का कहना था कि शौचालय से पूरी तरीके से गांव शौचालय बनाए जाएं, जो खुले में शौच करते हैं उससे मुक्त हो भारत। उसके अंतर्गत कितने यहाँ शौचालय बनाए गए? उसके अंतर्गत यहाँ पे शौचालय बहुत होगा तो 30% शौचालय बना है, इससे ज़्यादा नहीं। जनता देख ले अपने सामने है, बहुत कमियाँ हैं जो प्रधानमंत्री योजना पूरा भी जनता को लाभ नहीं मिल पाई। महिला प्रधान होने की वजह से भी यहाँ कोई विकास रुका? अब बहुत विकास रुका है सर, इसको देख रहे हैं सामने जो ढका हुआ ही नहीं है, देख रहे हैं कैसे बना है। अपने सब लोग कमाते जाते हैं, कमा करा कर बनवाए हैं। ये लोग बाहर जाती हैं 1 किलोमीटर तक शौच करने के लिए। प्रधानमंत्री का एक सपना था कि पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त हो भारत और शौचालय बनाया जाए। महिलाएं हमारे साथ हैं। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की हैं, शौच के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत है। पहले बार एक आवास नहीं है, ओकरे बाद में नाला भी ना है। सब पानी चापाकल बिगड़ गल, वो चापाकल ना बनवा सकलन। बहुत दिक्कत है, यही सब दिक्कत होला। क्या क्या होना है माताजी इस गांव में जो आप लोग को जरूरत जिसकी है? हम लोग को जरूरत भैया एक गरीब आदमी के आवास मिले के चाहिए और पानी पिए के ठेकान रह के चाहिए। फिर ओकरे बाद में नाला हाला सबके द्वारे कचड़ा रहाला, ऊ झगड़ा करलिन तो मन नाला हो जाए तो बढ़िया है ना। कोई के द्वारे कचड़ा न जाए, अंदर पानी चल जाए। शौचालय का भी चाची सियाराम जी का पत्नी यहाँ 3 बार से प्रधान रहलीन, अब की तुम लोग वोट दे के चेंज कर देलू तो 3 बार में का भयल हो? हम लोग के तो नजर में कुछ ना कैले हुअन। हमारे घर में 2 ठे विकलांग हुअन, कुछ भी ना कहीं। टीना का मकान बनाए किस्त पर लेके, वो किस्त वाला रोज दौड़ला। मन से कहाँ से हमने लिया के देहल जा, गरीब मनई पेटे के जुटावल जा कि हम लोग घर द्वार बनावल जाए। जेकरे पास 4 ठे बच्चा हुअन तो बच्चा में परेशान रही। कैसे हम लोग सुतल जला या घर में, हम ना जानत है। हम लोग नयका प्रधान चुनले बाड़ू, इका लगत बा कुछ करा दी? आशा तो है, आशा है कि हमार बात सुनियन। वो नहीं करत ना, लेकिन ये आशा देले बान कि भौजी हम लोग कुल काम करल जाई। अब न करी हैं तो करे अलावा दूसर फ्यूचर नहीं है, लेकिन हमारे नज़र में तो अच्छा वक्त हुआ तो हमने नहीं के चुनल जाई बार बार। और दादी बहुत से प्रधान भैले हुई हैं तोरे, जब गांव में बहू बन के आयल होबू तो बहुत से प्रधान भैलन का देख बना कइले। वो देखा टीना मीना रख के बाई जामन के आवास नहीं बा, एक पाए खाना बनल तो वहू का कुछ ना मिलल। घरे से लगा के तब फिर खनवौली फिर बनवौली, का करल जामन बड़ी परेशान है। पानी उदय के फेंकीला, देखा आप कहीं पानी के निसार नहीं, आप कितना दिन पानी उदय के फेंकब। बहुत मने के तकलीफ होला। हाँ उम्मीद बा। भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को शांति का उद्देश्य दिया था। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर शांति के उद्देश्य स्थली है जहाँ पर दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं। टूरिस्ट का एक बड़ा प्लेस माना जाता है और उसके ठीक बगल में सटा हुआ ये गांव है जो आज भी बदहाली के आंसू रो रहा है। कोशिश गांव की 3 बार से रही महिला प्रधान ने कोशिश जो की है वो कागजों पे की है, न कि असल ज़मीन पे दिख रहा है। यही वजह है कि सालों से आवास के लिए और नाली सीवर की समस्याओं से जूझ रहा ये गांव अभी भी बदहाली की कई तस्वीरें बयां करती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं गौशाला की ओर और जानते हैं कि गौशाला के लिए भी क्या कराया गया और कितना बदहाल अवस्था में गौशाला पड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और हमारी गांव की जो नई सीरीज है वो अब आ चुकी है एक ऐसे पड़ाव पर। योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी महत्वाकांक्षी योजना के धरातल पर हम इस वक्त मौजूद हैं। चिरई गांव ब्लॉक है और उसके बाद ये छाही गांव है। यहाँ पर आप गौशाला देखिए कि इन गायों की जो आपको खेतों में नज़र आती थी, जिनकी हड्डियों को आप गिनना शायद नहीं गिन पाते, लेकिन आज इनकी एक एक हड्डियाँ आपको नज़र आएंगी। और ऐसे ही बदहाल हालत में ये है, पता नहीं सुबह से चारा मिला है नहीं मिला है, लेकिन तमाम आप देखिए कि किस तरह से इनको खुले में रखा गया है। और रात में कैसी स्थिति होगी, जब धूप होती होगी, गर्मियों में ये किन हालातों में रहते होंगे, पानी पीने की क्या व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मन में एक शंका तो है कि गाय को लेकर जिस तरह से भारत में माता का दर्जा दिया गया, उस तरह से उन माताओं का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, या ये सिर्फ सरकारी फाइलों में एक जुमला के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। गांव के ही नए सरपंच बने हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। अभी इनकी क्या योजना है, क्या इस गौशाला को आगे ले जाएंगे या क्या करेंगे? पहले तो आप ये बताएं कि जब भी आप चार्ज संभाल रहे हैं गांव का, तो आपके जिम्मे ये जो गौशाला आ रही है, किस तरह से आप इस पर काम करेंगे? हम गौशाला जो इतना है, जो इससे समस्या है, देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो समस्या है, जो कि इसमें बाउंड्री वाल की ज़रूरत है। और जो कि बाउंड्री वाल होता है तो इस पशु को छोड़कर इसमें चराया जाता है, इसकी सेहत बनी रहती है। और इसमें यह है कि एक ही कार्यकर्ता है, हमें हमारा निवेदन है कि इसमें अगर 2 बढ़ा दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। रख रखाव के लिए इनके चारे की व्यवस्था कैसी है? इसमें रख रखाव के लिए चारे की व्यवस्था ठीक है। चारे के लिए नहीं कोई बस जो है कि चारा की व्यवस्था जो है 30 रुपया देती है जो सरकार, इसको बढ़ाकर कुछ और कर दिए तो बढ़िया बेहतर रहेगा। 30 रुपये से बढ़ाकर और ज़्यादा कर रहा है और नहीं ज़्यादा। लेकिन अभी इनको दोनों टाइम चारा मिल पाता है? हाँ, दोनों टाइम चारा मिल पाता है। पानी पीने की व्यवस्था? पानी पीने के लिए देखिए वो सामने हैंडपम्प लगा है, यहाँ पानी आने की और कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके मतलब बाउंड्री वाल है और इसकी साफ सफाई तो ये गौशाला बनने से गांव की जो छुट्टा पशुओं की समस्या थी वो खत्म हो गई? हाँ, इसमें लगभग बहुत ज़्यादा खत्म हो गई है। थोड़ा बहुत है तो चलता रहता है। उसमें कहा गया है गांव वाले उसकी जो छुट्टा है कोई सी नुकसान कर रही खेती को तो उसको इसमें लिया कर। तो प्रदेश सरकार ने शराब पर भी टैक्स बढ़ाया कि गाय को जो उससे वसूली होगी उसके बाद इनको चारे की व्यवस्था होगी। 30 रुपया प्रतिदिन देने का भी ऐलान है, लेकिन उससे भी ये ग्राम प्रधान असंतुष्ट नज़र आते हैं। इनकी मांग है कि इस जो रकम को है वो थोड़ा बढ़ाया जाए। तो लगातार हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपुर विधानसभा के छाही गांव में 3 बार से प्रधान रहे श्रीमती गीता देवी, जो इस बार चुनाव हार चुकी हैं। 3 बार के अपने कार्यकाल में ऐसे तमाम कार्य करने के बावजूद इस बार वो चुनाव हार चुकी हैं। और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो वो शायद अगर इस बार जीतती तो वो करती, या फिर कोविड काल के जो पिछला साल हमारा बर्बाद हुआ, जो इसमें सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, शायद उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो मौका मिलता तो शायद ये चीज़ें हो पाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो चुनाव हार चुकी हैं। आइए हम जानते हैं कि इस गांव में मूलभूत ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनमें अभी काम करना बाकी है। सियाराम यादव मेरा नाम है। अपने 15 साल कार्यकाल में हमने अपने गांव में 3 स्कूलें बनवाए, प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और राजकीय हाई स्कूल। काफ़ी खड़ंजा भी लगा और सीवर भी हुआ काम। कुछ समस्याएं 2020 में जो कोविड-19 के चलते कार्य नहीं हो पाया। कुछ कार्य हम लोग गौशाला का दबाव में करा दिए जिसका पेमेंट नहीं हो पाया, इसलिए कुछ जनता रंजित भी थी। कुछ सीवर और कुछ खड़ंजा भी बाकी हैं। चूँकि गांव हमारा बड़ा है, यहाँ 4 राजस्व गाँव हैं, छाही, धनंजयपुर, दामोदरपुर और व्यासपुर। छाही के नाम से 4 राजस्व गाँव हैं। लंबी चौड़ी गांव सभा की आबादी है जिसमें काम हुआ। इस बार हम चूँकि साल भर हम लोग का बड़ा नुकसान हुआ और कुछ सेक्रेटरी के अभाव में पेमेंट न होने से अभी तक पेमेंट रुका भी हुआ है। नए प्रधान चयन हो गए तो अभी कुछ काम गांव में सीवर और प्लस कुछ खड़ंजा शेष बाकी है और सभी काम तो लगभग करीब करीब हो चुका है। हमारा नाम खंजाटी प्रसाद पटेल। खंजाटी जी, ये बताइए कि इस गांव की समस्या क्या क्या है जिनका निवारण अभी तक नहीं हुआ? यहाँ समस्या ये है कि करीब करीब प्रधान जी ने तो अधिकांश कर ही दिया है, लेकिन जगह जगह जैसे बहुत लोगों का अभी तक कुछ लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया और जो
मोदी की तरफ से पैखाना आया था, मान लीजिए अभी 4 आना 12 आना लमसम हो गया है, 4 आना बाकी है अभी। खड़ंजे की बात है तो खड़ंजा करीब करीब हर जगह लग ही गया, कुछ जगहें पर छाही गांव में अभी बाकी है। शिवपुर विधानसभा के छाही गांव में हमने कल मुलाकात की थी पूर्व ग्राम प्रधान सियाराम यादव जी से। गांव के समस्याओं के साथ साथ हमने पूर्व प्रधान जी से जाना था कि अपने 3 बार के कार्यकाल में उनको थोड़ी सी समय की कमी रह गई। शायद वो बार बार चर्चा कर रहे थे कि उन्हें पिछला साल जो कोरोना से पीड़ित था, कोरोना कारण हर कोई प्रभावित था, कई ऐसे कार्य थे जो वो नहीं कर पाए। बारे में हम नवनिर्वाचित प्रधान जी से जानेंगे कि पिछले 3 कार्यकाल का उनका ब्यौरा क्या था। तो प्रधान जी आप बताइए कि पहले यहाँ गांव की क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं? गांव की हमारे सर मूलभूत समस्याएं जो रोड है तथा आवास है, पेंशन है, शौचालय के लेकर हैं, अनेक समस्याएं जो बुजुर्गों को लेकर हर एक व्यवस्था है, राशन से लेके सब कुछ। शौचालय से गांव में लगभग कितने प्रतिशत घरों में शौचालय की व्यवस्था हो चुकी है? शौचालय में सर हमारे यहाँ ग्राम सभा में कम से कम बहुत हुआ होगा तो 30-35%, इससे ऊपर नहीं हुआ है। बस 30-35% गाँव में शौचालयों की व्यवस्था है। तो पूर्व प्रधान जो यहाँ पे 3 कार्यकाल से मतलब 15 सालों से लगभग रहे हैं, तो उन्होंने शौचालयों पर उतना ध्यान नहीं दिया आपके हिसाब से? नहीं, अब वो दिए हैं क्या नहीं दिए अब उन्हीं को पता होगा, लेकिन शौचालय जिस तरह बनना चाहिए, जो गरीब एक बस्तियां हैं जिसमें बार बार गए गरीब लोग वही होते हैं ना, व्यवस्था के लिए विकास के लिए हमेशा दौड़ते हैं, वो नहीं हो पाया उनके लिए। श्री राजकुमार राजभर, ग्राम छाहीपुर, साना जिला वाराणसी। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ी चलाते हैं। तो आपके अपने पूर्व प्रधान से क्या उम्मीदें की थी जो नहीं पूरी हो पाई, जिससे आपने नए प्रधान को मौका दिया है, और क्या उम्मीदें हैं इनसे? सर वो 15 साल तक थे ठीक, जो मतलब उनके करना बना वो करें, भला जब हम लोग इनको करना जो अपना करेंगे, बाकी जो अपने गांव में किए हैं हमारे गांव में नहीं किए हैं। अच्छा, हमारे गांव में मतलब अपने गांव तो एक ही होगा ना? जी गांव एक ही है, बाकी उनका टोला अलग है, हमारा टोला अलग है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब पूर्व प्रधान जी ने अपने टोला अपने लोगों के लिए किया, आप लोग के लिए नहीं किया? जी नहीं किए हैं, बाकी उतना नहीं किए हैं, उतना नहीं किए हैं, बाकी जो जैसे नाला है, खड़पा है, ये सब वो लोग उतना नहीं किए हैं सर। अच्छा, तो आप लोग के घर की महिलाओं के लिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं क्या क्या कुछ नहीं है भैया, हमारे पे संडास नहीं है, आवास भी नहीं, मतलब आवास तो अभी आया है, मतलब एक आया है, दोबारा नहीं आया है। शौचालय आप लोग के यहाँ नहीं है सर। कम से कम हमारे गांव में लगभग 70-80 घर पे नहीं है। अच्छा, 70-80 सब बाहर लोग जाते हैं 1 किलोमीटर दूर पे। और जैसे कोई बीमार हो जाए, महिलाएं बीमार हो जाए, लड़कियां बीमार हो जाए, तो नज़दीकी चिकित्सालय कहाँ है, कहाँ पे लोग जाते हैं? सर तो यहाँ जाते हैं चिरेगांव या फिर यहाँ नया बाजार। क्या कमियां रह गई इन 15 सालों में? विकास की रफ्त जो है वो आपके गांव में कितनी बढ़ी? भैया देख लीजिए, 15 साल में एक मिडवाइफ सेंटर हमारे यहाँ है, आज तक इसका मतलब डॉक्टराइन अपने खर्च से इसका रंग रोगन कराई, आज तक इसका न सीढ़ी न बथुआ न सारी व्यवस्था। यहाँ जो अगल बगल अभी बारिश हो जाता है, आप यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। खड़ंजा की दशा देख लीजिए आप, उस मोड़ से लेके तब पूरा रास्ते तक, इधर सीवर उबर, इतना ज़्यादा बुरा स्थिति है कि हम लोग तो खुद ही प्रधान जी से कहे, प्रधान जी अब इस बार अगर आप आए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 बार से प्रधान नहीं है आपके यहाँ सियाराम की पत्नी, कितना विकास कोसों दूर गया, कितना घोटाला आप मानते हैं आप अपने गांव में हुआ? देखिए, घोटाला का तो कोई हिसाब है नहीं, अब यह तो काम प्रशासन का है, लेकिन जितना बड़ा गांव आप बता दें, ब्लॉक में 3रा स्थान हम लोगों का, गांव की जो जनसंख्या हम लोगों की है, यहाँ भरपूर पैसा आता है। आप स्कूल भी देख लीजिए, आप गौशाला भी देख लीजिए, यहाँ की रोड देख लीजिए, 25 साल पुरानी रोड है। स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें क्या डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर हमेशा रहते हैं। इनकी पोस्टिंग हो गई है पतेरवा में, लेकिन बेचारे वो भी 1 हफ्ते में 2 चक्कर 3 चक्कर यहाँ आके सबको देखती है, और पतेरवा इनकी पोस्टिंग अभी नया कोई मतलब मिडवाइफ यहाँ आया नहीं है। चुनौती है इस बार इस नए प्रधान? हाँ, चुनौती है, इसलिए कि अभी ये नए हैं और 15 साल खेल चुके हैं अपना, चुनौती तो इनको है ही। मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव। किस गांव से? ग्राम 6, वार्ड नंबर 8। कौन सी समस्या है? सर समस्या तो बहुत बड़ी है। जैसे 1-2 की बात करें, जिससे आपको लगता है कि ये सर प्रथम में मान लीजिए आप शौचालय के लिए, शौचालय की? यस सर, कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आवास भी मिला ही नहीं है। आवास तो ऐसे लोग को मिल गया है जिनको हम बताएंगे तो आप वहाँ स्वयं चल के देखेंगे तब फिर समझ आ जाएगा।
कुछ लोग ऐसे हैं कि रहने के लिए उनको नहीं है। अभी आप लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? कुछ लोग तो भाई बना हुआ है, अपना खुद बनवाए हैं, और कुछ बाकी लोग का भी पड़ा हुआ है। क्या करते ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती करते हैं, भैंस का भी कारोबार है। और गांव में समस्या क्या है? गांव में समस्या है कि मतलब कुछ लोग का पेंशन नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ शिक्षा का भी अभाव है और प्राथमिक स्वास्थ्य का भी अभाव है। हम लोग के पास में छोटा सा गांव पतेरवा है। कोई भी समस्या होता है हम लोग ग्राम सभा पतेरवा में जाते हैं। हमारा ग्राम सभा 6500 वोट है, हम लोग का लगभग 6000 के आसपास। लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र की समस्या या हम लोग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सही से उपचार नहीं है, व्यवस्था नहीं है पूरा। तो हमारा आवास आल प्रधान जी ना देना, दूसरे के दे देना। का बतैले लन प्रधान कलन के हम दूसरे के दे देती, बाद में तोहार देव। का नाम हो? राकेश नहीं अनि उनका प्रधान जी, गीता विश्वास। आवाज़ दिखाइए कहाँ है लगे शायद। आवास कहाँ हो दिखावा ये- जरा। एक कच्चा मकान। मोबाइल पर मैसेज भी आला, फिर हमसे लगे कौ जने अइबो कैलन तो हम गइबो कली प्रधान के यहाँ, तो प्रधान जी कहना तोहार दूसरे के दे देली, अब आई तो दे तो के। अरे साहब यहाँ का प्रधान चुनने बाड़ू, इनसे कितना उम्मीद बा? बहुत उम्मीद होला, बहुत अच्छा हुआ। हाँ। गाँव का बहुत भलाई करनी। कितने बार से पिछले बार वाली प्रधान रहली कि ना समझते? 15 साल। तो 15 साल में देखली नहीं गरीबी तुम लोग का? ना वो अपन देखियन के दूसरे के देखियन, जेके चिनियन वही के ना दियन तब का। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।